身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了人性，不由得我说你，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。स्टूडेंट्स, स्कूल के स्पोर्ट मीट के वक्त हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा किया। एज योर हेड मास्टर मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। हालांकि स्पोर्ट्स मीट अब खत्म हो गई है, अब एक और बड़ी चीज करना बाकी है, वो है पढ़ाई करना। एग्जाम्स अभी सर पर है, अब बस तुम्हारा यही काम बचा है। पिछले 3 ग्रेड्स के सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करके पढ़ना होगा। इसका यही फायदा होगा कि आगे के ग्रेड में आपको पढ़ाई करने में बहुत आसानी होगी। बच्चों, ऐसी पढ़ाई करना बहुत कठिन है। अरे यार, अरे 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 बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। ऐसा क्यों बचा रहे हो तुम? मुझे ये कहना है कि अगर आपको अगली एग्जाम में फेल होना है और मेरा स्टूडेंट बन के यही रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। सही कहा बच्चे, प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। और हमारा स्लोगन क्या है? हाई स्कूल बिल्कुल बेकार और जोर से, हमारा स्लोगन क्या है? हाई स्कूल बिल्कुल बेकार है, मेहनत करो जीवन साकार है। अरे शू, अरे उस वक्त तो मैंने सिर्फ इसे एक मजाक के तौर पर बोला था, तुमने तो इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। अब तुम कह रहे हो तो कोई रिव्यू नहीं करते। तुम उन दोनों को देख के जलस मत ऐसे होना। कैसे कर सकते हैं? उन लोगों ने पहले ही इस रेवोल्यूशन को ठुकरा दिया है, अब हम भी ये करेंगे तो कैसा चलेगा? तुम रिव्यू करना चाहते हो या नहीं? मैं जिस चीज को वैल्यू करता हूँ वो पढ़ाई नहीं है, वो एक अच्छी दोस्ती है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही हो? तुम्हें बस पूरा दिन मस्ती करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शू। इस कॉलेज में सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो और तुम मेरी सबसे अच्छी पार्टनर हो। शू, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा अचानक से इतना लाल क्यों हो गया है? तुम्हें गर्मी तो नहीं हो रही है? अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आ सकता हूँ। जरूरत नहीं। अगर तुम्हें पानी नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ सकता हूँ। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई करो। ठीक है, तुम्हें गर्मी लग रही है तो ये तुम्हारे लिए। शंगरली, तुम भी ना हाँ? कॉम्पीट करे? अरे हम किस चीज के ऊपर कम्पीट करेंगे? एक काम करो, तुम ये पोएम रिसाइट करो। तुम जानती हो कि मैं ठीक से चलो पढ़ नहीं चलो, पाता शुरू तो करो। मैं तो दिस इज द ओल्ड कंट्री ऑफ यूज एंड न्यू टाउन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हार गया। ठीक है मैं हार गया। मुझे पता था तुम हार मान लोगे, तो मुझे वनीला या लेमन फ्लेवर, अगर हम दोनों इसमें शामिल हुए तो। चबी चैंग तो अब मेरी सब बातें समझ रहा है। रुको, मेरे सबसे इस फेवरेट। कॉलेज में सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो और तुम मेरी सबसे अच्छी पार्टनर हो। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच। तुम स्माइल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं। अब हंस रही थी, अब अचानक से तुम गुस्सा हो गई। ये वाला आइसक्रीम का फ्लेवर ट्राई करोगी? ये बहुत टेस्टी है। मेरे दुकान का एक नया रूल है, बाहर का खाना यहाँ अलाउड नहीं। नहीं, वो अंदर नहीं लाने वाले थे पर वो
अच्छा अच्छा, तुम इसे पकड़ो, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ।从我身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。 ये लो, हो गया, मैंने पूरा क्लीन कर दिया। अरे शू, क्या हुआ? तुम फिर से गुस्सा हो गई? ट्रायंगल सीरियसली? 就这样一直你不知不觉靠近，融化掉了人性，不由得我说你，好像对你有种感应，却不敢轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，整个在我记忆拥有默契，在我生命里。 让我遇见了你，最约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。 就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了人性，不由得我说你，好像对你有种感应，却不敢轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，整个在我记忆拥有默契，在我生命里。 让我遇见了你。 सेकेंड ग्रेड की फाइनल एग्जाम अब शुरू हो गई है। अरे तुम्हारा पेपर कैसे गया? मेरा ना तो थोड़ा छूट गया। मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता था, मैं क्या करूं? तुम बताओ कैसा था? क्वेश्चन का आंसर क्या था? Not bad, रुई। आंसर क्या था? मैंने तो इसका ये लिखा है। अरे ये गलत कैसे हो सकता है? मेरे मार्क्स चले गए, अब मैं फेल हो जाऊंगा। तुम्हें पता चलना है क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ हाँ, बस बस, अब एग्जाम हो गया है, आंसर कंपेयर करना बंद करो। बहुत डांटेंगे। हमें इस बात को तो मानना पड़ेगा कि हमारे भाई नैन जी ने कमाल कर दिया है। उसने चाइनीज कॉम्पोजिशन, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, सारे क्वेश्चंस परफेक्ट गेस किए। हाँ? और पता है शू, मैंने सारे आंसर्स रुई से कॉपी कर लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने अभी तुम्हारी मदद की है, नांगशी की मदद लेना नेक्स्ट टाइम। इस बार का एग्जाम पेपर पिछले वाले से ज्यादा डिफिकल्ट था, स्पेशली इंग्लिश। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये सबके लिए हार्ड होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के एग्जाम में अगर मैं 200 लाऊं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है रुई? मैंने सारे आंसर्स तो गेस किए थे एंड तक। वैसे भी मैंने मेरी पूरी कॉम्पोजिशन लिख ली, सब कुछ तो लिख दिया, ज्यादा मत सोचो। अच्छा, तुमने मैथ एग्जाम पूरा कंप्लीट किया था? हम्म, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने एक भी ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए, सारे ब्लैंक छोड़ दिए। वैसे सीरियसली मैं भी नहीं लिख पाती, वो तो बस नांगशी के स्पेशल टिप्स की वजह से लिख पाई हूँ। पहले मैंने 2 पॉइंट्स का सोल्यूशन लिख हाँ? दिया और फिर 3 डॉट्स 1 पॉइंट के लिए। तो आगे आगे जैसे भी मन में आए वैसे आसानी से आंसर कंप्लीट करना होगा। और लास्ट में 3 डॉट्स बनाकर रिजल्ट लिख दो। और जब टीचर को तुम्हारा पूरा पेपर दिखेगा तो इतनी बढ़िया स्टाइल, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग, तो बताओ मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नैन जी मेरे भाई, ऐसे 1-on-1 क्लास मुझे कभी देने वाले हो? कभी नहीं। अरे फिर से मुंह पे मना कर दिया। मुझे लगता है रूही इस बार काफी अच्छे मार्क्स लाएगी। हाँ, वैसे तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस पासिंग से थोड़ा ज्यादा मिले तो अच्छा होगा। वैसे भी कामयाबी के लिए स्टडी रहना पड़ेगा। चलो चलो, जाने से पहले एक बात सुन लो। कल से तुम्हारे समर वेकेशंस ऑफिशियली शुरू होंगे।
क्या तुम सभी को पता है इस वेकेशन का क्या मतलब है? जब ये वेकेशन खत्म हो जाएगा क्या? तो तुम्हारी स्कूल फिर से शुरू हो जाएगी और तुम सभी ऑफिशियली ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स बन जाओगे। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेड 3 स्टूडेंट्स हमारे चेंगो हाई स्कूल में तुम सभी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। कैफेटेरिया में जाकर तुम जो चाहे वो खा सकते हो। तुम सभी लोगों के मनपसंद सारे पकवान वहाँ खाने मिलेंगे। तो हो तुम। जिंदगी जीना मतलब क्या बस खाना खाना होता है? खाने में क्या खाने वाला है ये भी फर्क पड़ता है। एक और गुड न्यूज, इस साल का फाइनल एग्जाम थोड़ा ज्यादा ही कठिन था, पर तुम सभी कभी भी डिस्करेज फील मत करना। हम सब चाहते हैं कि इस साल ग्रेड 2 में आप बहुत अच्छे से पढ़े सीखे और आगे बढ़े। डिफिकल्टीज है, इसलिए हम सभी को लगता है आप सभी का रिजल्ट इतना भी कुछ खास नहीं होगा। इसलिए हमने तय किया है कि तुम सभी लोग जाओ और अपने समर वेकेशन का मजा लो। उसके बाद हम तुम्हारे रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ज्यादा खुशी मत मनाओ तुम सब लोग। तय कर लो कि अगले साल पढ़ाई खत्म करके कहाँ जाना है। तुम सभी लोग 3 साल से एक साथ, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें भूलना मुश्किल होगा। इसीलिए हमारा स्कूल आप सभी लोगों को थोड़ा और वक्त देगा, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाओ। ये सर ने अभी क्या कहा? मुझे कुछ नहीं समझ आया। आज 28 जून है। 4 जुलाई को वक्त पर स्कूल में आ जाना और अगली क्लास अटेंड करना। अरे सर ऐसा 2 हफ्ते तो आपकी बहुत याद आएगी सर। ऐसे समर कैसे हो वेकेशन सकता है? नहीं है। जिस वेकेशन में होमवर्क ना हो वो वेकेशन ही कैसा बच्चों? अरे यार ये जिंदगी चलो चलो शोर करना बंद करो। तुम सभी तो बहुत लकी हो। अगर मैं तुम्हारा प्रिंसिपल होता तो मैं तुम्हें 2 वीक की भी छुट्टी क्या नहीं कर देता। सकते हैं? चलो अभी अपनी बैग पैक कर लो, जल्दी से घर चले जाओ। चलो फिर, चलो यारो। आज यही होना था। सुनो, कल तुम्हारा कोई प्लान है क्या? तुम लोग कहीं जाने वाले हो? अरे तुम दोनों को हमारे बिना फिर से अकेले घूमना है? मुझे पता था ये रूही बिना अजीब लड़की है, कहीं पर भी बुला लेती है। क्या हम उन्हें जाकर बता दें कि हम दोनों भी उनको ज्वाइन करना चाहते हैं? कब तक हम ऐसे उनको ताकते रहेंगे? शू, तुम चुप रहो। ऐसी हालत में भी तुम अजीब बातें करती रहती हो। तुम्हें पता है ना, रूही क्राउड के सामने सब मेरे भाई है वाले मोड में चली जाती है। वो अकेले में कैसी लड़की है ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। लगता है तुम्हारा स्टूडेंट बाहर वेट कर रहा है। जाओ जाकर देख कर आओ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ? मैं अब बच्चों की चिंता क्यों करूँ? मजे करने दो उन्हें। ये रूही अभी तक आई क्यों नहीं? ये टेस्टी है। मामा, मेरे लिए कॉफी मशीन ला दो ना प्लीज। मुझे पता था इतनी सुबह मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन करना जैसे बुरी बात है। क्या आप मेरी बहन को एक मंगूस कह रही हो? मैं नहीं, तुम मंगूस हो, समझे? ठीक है, तुम्हें कॉफी मशीन चाहिए। अगर तुम्हें 500 मार्क्स मिलते हैं तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। मैडम शाह, मैं समझ सकती हूँ कि आप बिजनेस वुमन हैं, पर ऐसे डिस्कशंस करते हैं क्या? 500 मार्क्स? क्या मुझे थोड़ा बार्गेन करने का मौका मिलेगा भी या नहीं? चलो तुम बताओ। 430। ठीक है, 430 मुझे मंजूर है। अजीब बात है, मैंने नंबर भी नहीं बताया। एक्चुअली मुझे 350 बोलना था। अब ये फाइनल है। तुमने खुद 430 बोल दिया। तुमने 14% खुद से कम कर दिया है और 14% बहुत ज्यादा होते हैं। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया ये? कोई जरूरत नहीं, मैं दादी के पास जा रही तुम हूँ। नहीं करोगी। तुम्हारा भाई ड्राइंग क्लास करता है और उसे होमवर्क भी है। मुझे घर के काम भी है और बाहर भी जाना है। मुझे लेट होगा, तुम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। मुझे नहीं मुझे नहीं करना। हाँ, इतना बड़ा हो गया फिर भी ख्याल रखो। क्या आप अपने बेटे को नहीं संभाल सकते? क्या मैं कर पाऊंगी? कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है मुझ पर। चलो मैं तुम्हें 6% डिस्काउंट देती हूँ। टोटल 20%, 400 एंड इट्स डील। ठीक है। हाँ।
आपने इतनी जल्दी डील भी कर ली? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक बार मुझे पूछना चाहिए था? कोई जरूरत नहीं। हेलो, नैंसी बचाओ मुझे। चलो चलो जल्दी करो। वो बदमाश बच्चे फिर से मैसेज छोड़ गए। अब ये तुम्हारे लाइफ का एक हिस्सा है, तुम इससे भाग नहीं सकते। ये लो, ये जो तुम देख रहे हो ये रूही का काम है। बाकी बच्चों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा तो उन्होंने भी चिपका दिया। इन बच्चों से कोई छुटकारा नहीं। हाँ नैंसी फाइनली तुम आ गए। कौन है? कौन है? ओ देखो वो लोग ने हक किया, वो लोग ने हक किया। तुम्हें देखा ना, तुम्हें देखा ना। चलो चलो चलो। मेरी बहन से दूर हो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। तुम नैन्सी हो ना? तुम काफी अच्छे दिख रहे हो, एकदम जेंटलमैन की तरह। तुम्हें मेरी बहन में क्या पसंद है? भगवान के लिए बस चुप रहो और बैठ जाओ वहाँ पर। ये लो फ्रूट्स खाओ। हाँ ये लो तुम भी खाओ। ये बच्चा अगर हमारे साथ रहा ना तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। क्या करें? क्या तुम्हारा कोई प्लान है? कुछ भी नहीं। मेरे पास एक प्लान है। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में अच्छी तरह पता है। तुम चुपचाप घर बैठकर ड्राइंग्स बनाओगे। मेरा मिशन सफल होने पर ही मैं तुम्हें चैन की सांस लेने दूंगी, वरना तुम्हें तो पता है। हाँ समझ गए? ऐसा काम एक जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। ये तुम्हें धमकी दे रहा था? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये सारा कुछ नाटक था इस बच्चे से सुनने के लिए? तो तुम्हें ये सब नाटक लगता है? हाँ सुनो नैन्सी, तुम बिल्कुल सही हो। उठो, वहां जाकर ड्राइंग करो, अच्छे से करना, मैं देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ड्रॉ करूं। छुटकारा पाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो? हाँ दीदी। दीदी मत बुलाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, आपको पता है आज कौन सा दिन है? मैं नहीं जानती। एनिमे कन्वेंशन का ओपनिंग है आज। अगर आप मुझे वहाँ पर लेकर चलोगी तो मैं वापस आकर अपनी ड्राइंग पूरी कर दूंगा, ठीक है ना दीदी? मेरा प्यारा भाई, मेरे समर वेकेशंस चल रहे हैं। वहाँ कन्वेंशन में जाकर ना जाने तुम एनीमे देखोगे या लोगों को देखते रहोगे। कुछ नहीं, ड्राइंग्स बनाओ। मुझे सच में नहीं समझ आ रहा मैं क्या ड्रॉ करूं। अगर मिशन फेल हुआ तो 430 पॉइंट्स लाने होंगे। अगर 430 पॉइंट्स नहीं लाई तो कॉफी मशीन नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारा फ्यूचर अब किसके हाथों में है? बताओ 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 जल्दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं सच कह रहा हूँ। एक नंबर का बदमाश है। नैन्सी, क्या मैं गलत हूँ? कई हद तक ये सही भी है। तो अब मुझे सुधर जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। वेकेशंस तो शुरू हुए पर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। कोई आइडिया है? क्यों ना हम पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं? चढ़ाई? शायद इससे हमें कुछ सीख मिले।
इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस पहाड़ के पास रहकर भी मैं कभी नहीं आई थी यहाँ पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ हैं और वो बहुत अच्छी हैं। ओह अच्छा। अरे आप लोग थोड़ा धीरे चलो। ये कैसा समर वेकेशन है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं बूढ़े लोगों के साथ यहाँ चढ़ाई करने आया हूँ तो वो लोग मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। तुमने बूढ़ा किसे कहा? देखो, अब आप मेरी बहन हो तो मैं आपको दीदी बुलाता हूँ। अगर अब देखा जाए आपकी एज से अगर कैलकुलेशन करे तो मुझे आपको आंटी बुलाना चाहिए। हाँ, तुम ना दिन ब दिन बदमाश होते जा रहे हो, तुम्हें सीधा ही करना पड़ेगा। ये लड़कियों को एज की बात करने में गुस्सा क्यों आता है? हिलना मत। बहुत डरावना है ये, बहुत मैं नहीं जा रहा, बहुत डरावना है। रुक भी जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लड़के बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं। लगता है ये किसी ने सच ही कहा है। मेरी बहन तुम्हें लिटिल वुड बुलाती है और सच में तुम एक लिटिल वुड जैसे ही हो। तुम्हारा ये अपीयरेंस भी तुम्हें बचा नहीं सकता। हाँ, ये ऐसा ही है। इग्नोर करो। चलो चलो। जल्दी करो शू। ये नैन जी भी बड़ा होशियार है। ऐसी जगह डेट अरेंज कौन करता है? मैं तो थक गया। शू तुम तो ठीक हो ना? थकी हुई लग रही हो। मैं ठीक हूँ। कितनी गर्मी है यहाँ। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं कहीं तो जाना चाहती हूँ। लेकिन कहाँ? तुम्हें और लेने हैं? हम नेक्स्ट टाइम यहाँ आ जाएंगे तब फिर से ले लेना। हाँ सब ठीक है। मैंने सुना है लोग कलेक्शन करते हैं, कभी शूज का, कभी वॉचेस का, पर ये वुड का मैंने पहली बार देखा है। अरे इसे बैग में ठूसना बंद भी करो। देखो तुम्हारी बैग कितनी भारी हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। ये मुझे दो, ये खतरनाक है। हाँ? बाप रे। चलो यहाँ से चलते हैं। दीदी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अब लोगों का ध्यान रखने लगी हो, पर मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें नैन्सी में ऐसा क्या पसंद आया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, घर जाकर मैं तुम्हारी माँ को सब बता दूंगी। ये सब कुछ तुम्हारे सीरियल देखने का नतीजा है। चलो। सुनो, और चलना है। चलो। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, कभी मेरे बारे में तो सोचा करो दीदी। आ जाओ आ मैं जाओ। बहुत थक गया हूँ। फाइनली पहुँच गए। हाँ चलो चलो चलो। वाह वाह, क्या बात है। ए बच्चों, आजा, यहाँ आ जाओ। जल्दी आ जाओ। आ जाओ। हाँ 1 2 3। कितना प्यारा है ना? हाँ बहुत प्यारा है। सच में है ना? क्या तुमने इतना सुंदर नजारा देखा है? ये हम बस नैंगशी की वजह से देख पा रहे हैं। दीदी मुझे मेरी स्केचबुक दे देना। हाँ अभी लाई। हाँ ये लो। हाँ दे दो। हाँ थक गई। हाँ थोड़ा आराम कर लेती हूँ।
हेलो। शिया रुई, तुम जिससे बात करना चाहती हो हाँ वो अभी बिजी है। तुम क्या? थोड़ी देर बाद कॉल करना। हेलो। क्या हुआ? कौन था? नहीं कुछ पता नहीं चला। 1 मिनट। हाँ ये क्या है? अभी अभी मुझे ईशू का कॉल आया था। उसने कहा वो खो गए हैं। हमारा पीछा कर रहे थे और वो खो गए। और वो लोग सब खो गए? हाँ वो हमारा पीछा कर रहे थे ना? तो फिर शायद वो अभी भी हमारी तलाश में होंगे। ये तो मैं भी नहीं जानती वो यहाँ क्या कर रहे थे। वैसे शाम होने में कितना टाइम है? वो खो गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। हाँ चलो चलो उठो। चलो उठो उठो उठो। अब क्या हुआ? चलो मैं चलो हाथ जल्दी करो। जोड़कर तुमसे कहता हूँ कि कम से कम कुछ करने से पहले मुझे पूछ लिया करो। भूलो मत, आज का मेन कैरेक्टर मैं हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें कोई हिंट दिया? हिंट मुझे सोचने दो। हाँ शू तो किसी स्क्वायर पवेलियन की बात कर रही थी। वो एक स्क्वायर पवेलियन थी। हाँ मैं जानता हूँ। जानते हो? चलो 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 जल्दी करो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो हाँ चलो धीरे चलो। धीरे, थोड़ा धीरे। वो लोग कहाँ होंगे? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। चलो। शावरू 1 मिनट रुको। हाँ इस तरफ। लेफ्ट की तरफ जाने के लिए मैंने कहा था ना। हाँ नैन्सी थोड़ा अजीब है। हे भगवान, शू। हाँ दोनों मिल ही गए। अरे रूही तुम फाइनली आ ही गई। मैं तो थक गया था। अरे रूही तुम आ गई। मेरी प्यारी शू, तुम फाइनली मिल ही गई। तुमने तो हमें। मुझे डरा ही दिया अरे था। रूही मैं मुझे हक नहीं करोगी क्या? मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तुम ये ड्रामा बंद करो। अगर ये स्क्वायर पवेलियन नहीं होता तो हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाते। मुझे मैं इतना बहुत डर गुस्सा आ गई रहा थी। है। ये सब मेरी ही गलती है। मेरी वजह से हुआ। तुम सब ना बहुत अजीब हो। इस पवेलियन के बारे में क्या अच्छा है? मैं स्नो वाइट बनूंगी। ज्यामाई, पर तुम तो सिंड्रेला हो। और क्विकुई, तुम प्रिंसेस एरियल बनोगी। ओके। और शिशु, तुम तो प्रिंसेस बेल हो। ओके, हम एक साथ डांस करेंगे। अगर तुम लोग सब लोग रानियां बनेंगे तो फिर मैं क्या बनूंगा? और तुम हमारे कोचमैन बनोगे। मुझे आप लोगों का कोचमैन नहीं बनना। मुझे जो बनना है वो है राजकुमार। कौन सा प्रिंस तुम्हारी तरह मोटा होता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? मेरे प्रिंस बनोगे? तो ये तय हुआ कि तुम ही मेरी प्रिंसेस हो, और जब हम बड़े होंगे तब भी तुम ही मेरी प्रिंसेस रहोगी। क्या कहा? मेरी बहन किसी के साथ एंगेज थी? उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे बचपन में बहुत कुछ बोलते हैं। क्या? तुम हमारा पीछा कर रहे थे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम्हें डोज देना ही पड़ेगा। देखो रूही तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? ये माउंटेन तुमने ओन करती, ठीक है? तुम और नैन्सी डेट पे जा सकते हो, लेकिन मैं और शू ट्रैवलिंग पे नहीं आ सकते। तुम मुझसे डर रही हो। तो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी बहन और नैन्सी के बीच कुछ चल रहा है? अरे ऐसे नहीं बोलते। रूही, तुमने और नैन्सी ने ये जगह कैसे ढूंढी? मैं और चैंग तो एक ही जगह पे कब से गोल गोल घूम रहे थे। नैन्सी हमें यहाँ ले आया था। वो यहाँ लकड़ियों से बातें करता है। बहुत मजा आया मुझे देखने में। इन दोनों का क्या है ना, स्कूल के टाइम से इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा अजीब रहा है, तो हम ना कुछ कर भी नहीं तुम सकते। दोनों की गॉसिपिंग हो गई है। रात होने वाली है तो भूत भी आ सकते हैं। तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। चलो 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 चलो। मैंने सुना है कि रात को यहाँ भूत आते हैं। हेलो। हाँ ईशू,
क्या तुम घर पहुंच गई? चलो ठीक है। उस कमीने चेंगिरलो को वार्निंग देना मेरे और नैंशी के बीच में ना आए। हम तो बस दोस्त हैं। अगर वो चिढ़ाएगा तो ऑकवर्ड नहीं होगा क्या? ठीक है, आराम करो। बाय बाय। इसका वजन कितना बढ़ गया है। मैं मदद करूं? हाँ नहीं, मैं उठा लूंगी। तुम एक काम करो, हाँ क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी बैग उठा लेती हूँ। अरे आराम से। बहुत भारी है। थक जाने पर बता देना। नहीं हूँ। थैंक यू नैंशी, तुम्हारी वजह से दिन बहुत अच्छा गुजरा। तुम थक गए होंगे, इसे नीचे उतार दो। चलो उठ जाओ। हाँ यहाँ जाओ। शावरी, आज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया? वो किस लिए? भूलना मत, हम दोस्त हैं ना। ये लो। तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। चलो बाय बाय। हे भगवान, तुम दोनों के इस एक्टिंग में कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। अब जैसे मैं 2000 के बाद पैदा हुआ हूँ, मुझे इन 90s के बच्चों का कुछ समझ नहीं आता। अब मैंने इतना सोने का बहाना किया, उसका क्या फ़ायदा? सच कहूँ, ऐसा सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसने आ रहा था। तो तुम सोए नहीं थे? तो तुम सोने का नाटक कर रहे थे? हाँ, थप्पड़ खाने का बहुत शौक चढ़ा है। हाँ नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। मुझे पनिश करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना होगा। भूलना नहीं, मेरे पास तुम्हारे चक्कर का एक अच्छा सा एविडेंस है। तुम किस चक्कर की बात कर रहे हो? हाँ तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चलता है मुझे कुछ पता नहीं चलता। कोई चक्कर नहीं है। मैं और नैंशी बस अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त। तो तुम जाकर किसी को भी ये ड्राइंग दिखाओ। वैसे भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे किसका डर होगा? सच में? हाँ मॉम, अरे यार चुप कर जा। क्या कर रहा है मेरा अच्छा भाई? ऐसा मत कर, ऐसे नहीं करते। आजा यहाँ आजा, मैं तुम्हें मसाज देती हूँ। हाँ अरे शू, तुम आज इतनी लेट क्यों आई? तुम्हारी वजह से नहीं तो फिर किसकी वजह से? मैं तो समरी लिखने के बाद रात को 3 बजे सो गई। उसकी वजह से देखो मेरी आंखें पूरा सूज गई है और डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। देख रहे हो ना? वेकेशन तो अभी शुरू हुआ है। अरे वेकेशन के टाइम पे पढ़ाई कौन करता है? माय समर लाइफ, माय सनशाइन, माय स्वीट 17 सब कुछ खत्म हो गया। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। अब तुम इमोशंस के लिए इंग्लिश यूज कर सकते हो। तो अब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके इंग्लिश लैंग्वेज रिव्यू करते हैं। ओके? अरे नहीं यार। ये देखो। देखो, मुझे इस बार के लिए माफ कर दो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पोएम एंड समरी। यार शू, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। क्या हुआ? ये वाला देखो, ये देखो, ये रिव्यू समरी लिखा है। इतना क्लीन हैंडराइटिंग, कितना डिटेल में और ऑर्गेनाइज लिखा है। और शू, तुम कितनी प्यारी हो। 轻描飞影向你微笑，撞散了我的透明，触动的秘密，居住心底藏好讯息。
几秒反应是多么的不可思议，挥霍了我快乐，有着相同默契。占据你的关系，再也离不开你。当我发现是你的世界变成风景。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的风景。茶米是课桌上的睡衣，书本是我脸上的印记，老师的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美